ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। 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 ओम शांति। इस संगम युग में बाप दादा बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान देते हैं, लेकिन कब हम रिसीव कर पाते हैं उसको। बाबा तो हमें रोज वरदान देते हैं, लेकिन वो हमारे अपने कब हो जाते हैं। कि लौकिक और अलौकिक, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से जब मुक्त होते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति को हम सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति को प्राप्त कर हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। लेकिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, ये कला बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। पुरुषार्थ का समय अब बहुत थोड़ा है और हमें हाई जंप देना है। कम समय में अधिक पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए खुद तो हमें संतुष्ट रहना है और सभी को भी संतुष्ट करना है, तो पुरुषार्थ में हम हाई जंप दे सकेंगे। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं पुरुषार्थ में हाई जंप देने के लिए, सबको संतुष्ट करने के, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई है ना, पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई माना समझ, तो जब समझ है राइट रॉन्ग की, तो हम विजयी बनते हैं, हमारा क्लास आगे हो जाता है। तो सदा एक ही फिक्र में रहो, हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? सदा यही उल्लास रहे, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। सदा ये उल्लास रहे, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की है और कोई की भी महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी कौन बनाते? शिव बाबा बनाते। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इसको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो यह भी ऐसे न बने, है ना। लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला भी तो कोई ऐसा टीचर है, अगर वो न हो तो वो भी ऐसे न बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई मिल ना सके।
और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा कोई। ऊंचते ऊंची बाबा ही है। बाबा ने कहा उनसे ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, अपने को पढ़ाई से बैरिस्ट्री बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको स्वयं पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। पढ़ना में धारणा करना है ना। एक तो है पढ़ना, इधर से सुना इधर से निकल गया, और एक है हमारे जीवन में धारणा हो गया। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेगा वो ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। बाबा ने कहा अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पढ़ लिख कर कोई बड़ा बन जाता है तो उसकी महिमा होती है ना। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ कितना ही बड़ा बन जाए लेकिन फिर भी है तो पतित। तो पतित ही पतित की महिमा करते। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं और अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में देखो कितना घोर अंधेरा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह होना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे बाबा कहे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है खटिया पर सोई हुए भी पढ़ सकते हैं, बाबा ने कहा है ना। विलायत में रहते भी पढ़ सकते, घर में रहते भी पढ़ सकते। कितनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। अपने पापों को भी काटना है बाबा कहे, और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो, कोई को भी ये बताना है क्या कि तुम आत्मा हो। आत्मा का सधर्म बाबा ने कहा एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं ना। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। बाबा ने कहा किसी को भी समझा सकते हो कि आत्मा का पिता कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है ना। इंडिया में हम देखते हैं अधिकतर सेंटर्स में पहले जब भी कोई नए आते हैं राजयोग सीखने तो उनसे फॉर्म फिलअप कराया जाता है और उसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुमको क्या परेशानी, तुम क्यों पढ़ने आए हो, है ना। ऐसे बाबा बताने वाले आज। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाबा को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई भी फादर कह देते हैं, कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे। हर जगह का मेयर होता है तो बाबा ने कहा उसको भी फादर कहेंगे। परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते है ना। शारीरिक तौर से सब कुछ जानते हैं, हर रिलेशन को जानते हैं, हर फादर को भी, उस शहर के फादर को भी जानते हैं, नेशन के फादर को भी जानते हैं, लेकिन आत्मा का पिता कौन है नहीं जानते।
गाते भी है ना तुम, मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है कैसे है कुछ भी पता। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है ना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि मदर कंट्री है। क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं, यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। तो परमात्मा स्वयं मात पिता का रोल प्ले करते हैं इस संगम युग में आके। इसलिए माताओं की वंदना है, क्योंकि माता जो संस्कार दे सकती है ना, तो वो संस्कार बाबा ने दिए यहाँ, और उसी का ही रोल फिर मदर के रूप में, कि मदर जहाँ है तो वो संस्कार, जो संस्कारी बच्चे होते हैं वो एक अलग विश्व के नागरिक होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चा पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं ना, ब्रह्मा तन में परमात्मा प्रवेश करके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं कौन से, मुख वंशावली, वो है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, वहां भी बाप के बगैर कोई लेके जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो। बाबा ने कहा फिर पावन जरूर बनना पड़ेगा। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरनेस तमो प्रधान। अभी तुमको जाना है वापिस घर, आयरनेज आत्माएं वापिस घर जा ना सके। हाँ, परम धाम जाने के लिए हमें प्यूरिफाई होना है, अगर प्यूरिफाई नहीं हुए तो परम धाम घर जा नहीं सकते। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। अब बाप समझाते हैं बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद रखना, ना किसी भी देहधारी को, चाहे उसमें गुरु हैं चाहे कोई भी है, देह को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। एक परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट की याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते बाबा को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबर 12, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं ना, नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाबा ने कहा परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है कोई भी नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाता। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। यह सब बातें बाप पे समझाते। बाबा ने कहा अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। जितनी बार भी हम लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो हमेशा उनके फेस हर्षित होते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित। दूसरे भी समझेंगे ये बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये बहुत उच्च पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप क्या कहते हैं पवित्र बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। बाबा ने कहा फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जाता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे,
महिमा गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। बाबा ने कहा ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना, शक्ल और सर्विस से बाबा ने कहा मालूम पड़ जाता है ये क्या बनने। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं क्या ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। बाबा ने कहा यहां भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार, साक्षात्कार होने में बाबा ने कहा कोई देरी नहीं लगती है, फिर लग जाए। हम नापास हो गए, नापास होने वाले को बाबा कहे प्यार कौन करे। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, नंबर 1 गंदा बनाने वाला है क्या, बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन फिर बाइस्कोप भी देखते रहते हैं, तो बाबा ने कहा फिर उसमें जाने वाले बहुत करके फेल होकर गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना है। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करें। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते वह सब दुख के लिए है। बाबा ने कहा यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा गुणवान बनाते, जैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं क्या 50-60 जन्म ना, 50 एंड 60 ईयर। क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब पाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्य की राजाई भी तुमको देता। सबका कल्याण तो होता है ना, बाबा ने कहा सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। शांति में व सुख में, सत्य में सबको सुख रहता है। शांति में व सुख में पहुंचा देते हैं, सत्य में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की कोई बात। यहाँ तो घर घर में क्या है, अशांति। देश देश में, सारे विश्व में ही अशांति है। बाबा कहते कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भी भाषा अलग है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता, तो फिर कैसे कहते ये प्राचीन भाषा है, तुम बता सकते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था, तुम्हारे में भी बाबा ने कहा नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं ना, उससे ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, तो कहते हमारी पथी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठकर खोलूं। हाँ, फिर तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे, उनको सत्य में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोले। ये भी ड्रामा में विनोद है, ड्रामा अनुसार समय पर उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा, ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं। बाबा ने कहा स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी तो बननी है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आए। बाप कहते हैं ये तो कायदा ही नहीं,
तुम बच्चों को अभी पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फिर जहां तहां बुलाया भी जाता है। बाबा जानते हैं क्या कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बाबा क्या कहते, मैं घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। बाबा कहते गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। बाबा कहते अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इसका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे सर। तुम बच्चों को बाबा ने कहा नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में देखो कितनी किताब आदि पढ़ते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देखो कितने भारी बैग लेकर जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ भी नहीं। कितनी सिंपल पढ़ाई है, 4 पेज की पढ़ाई ही बाबा कराते हैं सिर्फ। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी बाबा कहे फेल है। याद का जौहर नहीं होगा तो बाबा ने कहा ज्ञान तलवार चलेगी। याद का जौहर होगा तो ज्ञान तलवार, कहते हैं ना तलवार से ही दुश्मन पर वार किया जाता है, लेकिन अगर याद का जौहर नहीं है तो ज्ञान की तलवार भी नहीं चलती है। बहुत याद करे तब जौहर आए। बल बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते, क्योंकि याद बहुत करते हैं ना। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं। वह आंसू फिर क्या बन जाते, मोती बन जाते। बाबा की याद में जितने आंसू गिरते हैं वो सब मोती बन जाते। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की की रूहानी रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग और गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते मीठे नमस्ते बाप दादा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया मीठे बाप दादा। प्यारे बाप दादा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए के साथ 1 मिनट बाबा की पावरफुल याद मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। तो धारणा के लिए है अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को रास्ते लग देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को रास्ते लग देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर भावने का सदा हर्षित। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे व स्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं करना। आज का वरदान है। हाँ बाबा ने आज मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दिया। कैसे लेंगे कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा। तो जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो कभी किसी भी कमजोरी समस्याओं के वशीभूत नहीं होती हैं, क्योंकि अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुनी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे।
लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उनसे न्यारी रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उनसे सदा न्यारे रहेंगे। आज का स्लोगन है कि सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप जाएगा। आज के कुछ इशारे हैं बाबा के कि संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप, ना सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना भी करनी पड़े। संकल्प समय एनर्जी बाबा कहते उसमें खर्च होती रहेगी, इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का वर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तुम्हें संतुष्ट आत्मा, पुरुषार्थ से हाई जंप लगाने वाली या हाई जंप देने वाली, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान। वैसे हम सम्मान में रहते हुए पूरी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। तो आज बाबा से हमारा कौन सा संबंध रहेगा? आज फ्राइडे, कौन सा संबंध है आज बाबा से? कौन बताएंगे? बेटा बेटे बेटा का संपर्क, बेटा है बेटा ना, संपर्क आज हमारा शिव बेटा है और मैं शिव बेटा के साथ अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में आज की मुरली के आधार से लेंगे कि अपनी कमी को रियलाइज करते हैं, लेकिन परिवर्तन करने में कमी पड़ने के कारण क्या है ना। रियलाइज तो होती है हमारी कमी कमजोरी, लेकिन परिवर्तन हम नहीं कर पाते। इसका कारण है कि दृढ़ता की कमी और मन को एकाग्र करने की विशेषता की कमी। तो संकल्प वाणी संबंध संपर्क संस्कार स्वभाव में इकोनॉमी से खर्च करना है ना। क्योंकि आज बाबा ने कहा ना, संकल्पों पर भी हमें अटेंशन देना है कि कई बार व्यर्थ चलता है तो क्या क्यों कैसे की क्यों लग जाती है, तो तुरंत हमें फुल स्टॉप लगाना जिससे मेरे संकल्प भी वेस्ट न हो। तो संकल्प वाणी संबंध संपर्क संस्कार स्वभाव में भी इकोनॉमी से खर्च करना। जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना नहीं रह सकेंगे ना। तो यज्ञ में भी इकोनॉमी करनी है तो उसके लिए बाबा ने कितना सीक्रेट बताया। अगर संकल्पों की इकोनॉमी है तो यज्ञ में भी हम इकोनॉमी से चल सकते हैं। यज्ञ की इकोनॉमी का संकल्प नहीं आता, संस्कार इमर्ज नहीं होता, तो इससे समझो समय संकल्प खजाने की इकोनॉमी की आदत यज्ञ में भी, क्योंकि हम जहां भी रहते हैं उसको भी यज्ञ समझें, क्योंकि अब हम सभी का पैसा बाबा का है और तो घर भी हमारा यज्ञ है, तो उसमें भी हमें हर चीज में इकोनॉमी करनी होती है ताकि मेरा धन भी वेस्ट ना हो। तो बाबा ने कितना बड़ा सीक्रेट बताया कि मेरे संकल्पों की इकोनॉमी है तो यज्ञ में भी इकोनॉमी कर सकते हैं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, दादी को दृष्टि दी, उस दृष्टि की विल पावर से सर्व स्नेही सर्व समर्थ सर्व कार्यकर्ता निमित्त और निर्माण, इसमें ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति भरी। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो दादी को दृष्टि दी, उन्होंने अंतिम सारी शक्तियां दादी को विल कर दी और फिर सारे ब्राह्मण परिवार में भी शक्ति भरी। अच्छा, ओम शांति। तो ये कार्य भी कब होगा? जब हम बहुत अपने संकल्पों पर अटेंशन देंगे। कई बार होता है कोई बात होती है तो कितना सारा क्यों लग जाता है संकल्प, क्या क्यों कैसे व्यर्थ चलता ही रहता है। तो वहां पर बहुत अटेंशन देना है और संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाना है। वो कब होगा? जब बाबा की याद होगी, पावरफुल याद होगी, तो संकल्पों पर अटेंशन जाएगा और हमारा फुल स्टॉप भी जल्दी लगेगा। तो हमारे संकल्पों की शक्ति जब बचती है तो देखिए उतना भी सीक्रेट है कि वो हमारे फिर जहाँ भी हम रहते हैं वहां भी हम इकोनॉमी कर पाते हैं और फिर धन की भी इकोनॉमी हो जाती है। कई बार होता है बहुत लोग कहते हैं अरे बहुत धन कमाते हैं लेकिन बचता नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमी करने की कला नहीं आती।
तो देखो हमारे संकल्पों की अगर इकोनॉमी हम कर रहे हैं तो हमारी हर चीज में इकोनॉमी, हमारे धन की भी इकोनॉमी हो रही है ना। अच्छा, तो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज की मुरली का हम फिर कल उसका मनन चिंतन कर सकते हैं। जैसे आज था, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा। बाबा ने कहा कि जो जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं है ना, वे कभी किसी की कमजोरी समस्याओं की वशीभूत नहीं होती है, क्योंकि वो अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते या कर्म करते हैं ना, तो उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर लेते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य जैसे सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों की वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुनी वाइब्रेशन में भी सदा कमल के समान रहे। हाँ, कीचड़ में कैसे कमल खिलता है ना, तो ऐसे लौकिक कीचड़ में रहते हुए उससे निहारे रहे। अच्छा, so, बाप दादा के नैनों में निहारते 1 मिनट मन मनाभाव हो जाएंगे। कोई थॉट नहीं है, कोई संकल्प, इसमें आत्मा परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की प्यूरिटी की पावर मुझ आत्मा में समाये और मुझ आत्मा से ये शरीर के हर ऑर्गन्स में प्रवाहित होते हुए मेरे इनर में भी लाइट भरती जा रही है। हर ऑर्गन लाइट हो रहा है, चमकदार पवित्र बन रहा है और मैं आत्मा निरोगी कंचन काया बनती जा रही। बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इस बाबा से हमने क्या लिया शेयर करेंगे। ओम शांति। आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति रजस्वीन। ओम शांति जी। शांति सुशील। आज का रिश्ते बाबा ने कहा, सर हमेशा हमको फिक्र रखना है कि अच्छी रीति पढ़कर हम हमारे पे राज तिलक देना है, फिर तो पढ़ाई से ही हमको राजाई भी मिलती है। फिर बाबा ने कहा सदा उल्लास में रहना है कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए इस पुरुषार्थ भी करना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा महिमा तो एक सी बाबा का ही है। सो फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद भी पाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई पढ़कर ये पढ़ाई तो सहज है, जिसके तो हम पुरुषार्थ कर पापों को काटना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान से बुद्धि कान बुद्धि का ताला को खोलता है। फिर बाबा ने कहा अपने लिए स्वयं पुरुषार्थ कर उच्च पद भी पाने के लिए पाना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना चाहिए, याद से ही बंधन काटना है, कभी भी गंदे सो तो बाईस गुप्तन हम तो नहीं देखने के भी संकल्प में नहीं आना है। फिर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, सर्व को संतुष्ट करना है। पुरुषार्थ में स्वतः जंप लग जाएंगे,
लग जाएगा। फिर बाबा ने कहा संकल्प शक्ति जमा करने के लिए कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, इसके लिए अभ्यास भी करना है। फिर बाबा ने कहा संकल्प समय एनर्जी इसमें किसी में भी एनर्जी नहीं वेस्ट नहीं करना है, अच्छा व्यर्थ में वेस्ट नहीं करना है। फिर तो हम तो बेगैर सेवक की निमित्त बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं सदा एक ही फिक्र करो, हमें अच्छी रीति पढ़ना है, सदा यही उल्लास रहे, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यहाँ इस कलयुगी दुनिया में सब विनाशी खुशियां हैं, अविनाशी खुशी सिर्फ बाबा से मिलती है। याद का जौहर होगा तभी ज्ञान तलवार चलेगी। अपने आप स्वयं ही पुरुषार्थ करना है, याद से बंधन काटने हैं, 22 को पादी नहीं देखना है, लौकिक को अलौकिक। बाबा ने आज वरदान दिया है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर मास्टर सर्वशक्तिवान भव। और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का हमें पुरुषार्थ करना है, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। पापा कहते हैं कि दृढ़ता की कमी और मन को एकाग्र करने की कमी के कारण हमारी कमी कमजोरियां दूर नहीं होती हैं, तो हमें इसका पुरुषार्थ करना है। और बाबा से आज हमारा संबंध बेटे का है और आज का हमारा समान रहेगा, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। शुक्रिया पापा, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिनती बहन। आज बाबा बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के लिए वरदान देते हैं। लौकिक को अलौकिक से परिवर्तन करने से ही वरदान प्राप्त करेंगे। सदा एक फिक्र में रहना है कि पढ़ाई से ही राजा ही मिलेगा। सदा उल्लास रहना है तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छी रीति से पढ़ाई में उच्चपद मिलेगा। बाबा का याद में विकर्म विनाश होगा। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, अपनों को आत्मा समझकर एक परमात्मा को ही याद करना, संकल्प को इकोनॉमिक करना, तो सब चीज इकोनॉमिक हो जाएगा। ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मिनती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम गीतांजलि शांति। बहन। ओम शांति। बाबा ने आज कहा हमेशा यही फिक्र रहना है, पढ़ाई पढ़ के उच्च पद पाने के लिए हम और अपने को राज तिलक देना है। बाबा ने कहा है कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होना है। सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ करेंगे तो स्वतः ही हाई जंप लग जाएगा। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई ओम जी। शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भैया। ओम शांति करण बहन। बाबा बोले कि हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम पावन बनेंगे और पढ़ाई से ही हमें उच्च पद मिलेगा। और बाबा बोले कि एक परमात्मा ही है जो मतलब पतित को पावन बनाने वाला है और दुखों से मुक्त करने वाला है। कोई इंसान किसी भी के पास ये पावर नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी उस लायक परमात्मा से भी बनाते हैं कि वो जाके सतयुग में मतलब वो विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा बोले कि अभी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव का बाबा वरदान दिए कि ऐसे कि अभी तमोगुणी वाइब्रेशन में भी हम सदा रहे हैं, फिर भी हमें कमल समान बनना है और हमें लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उच्च से न्यारा बनना है और हमें समस्याओं के कमजोरियों के वशीभूत नहीं होना है। और अमृत वेले जो भी देखते सुनते सोचते नेका कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। और बाबा बोले सर्व को संतुष्ट करने का भी करे तो पुरुषार्थ हमारा श्रद्धा उसमें हाई जंप लगा सकेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू भैया। शांति। थैंक यू किरण बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम हाँ जी शांति बताइए। राजेश। ओम शांति भैया। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई में कभी नापास नहीं होना है,
अच्छी रीति पढ़ेंगे और धारणा के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। दिल शिकस्त कभी भी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। मेहनत करके बाबा की याद में अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे और फिर उच्च पद पाएंगे। बाबा हमको सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कभी भी गंदे बाइस्कोप नहीं देखना है और अपने संकल्पों को कभी भी अपवित्र नहीं करना है। आज बाबा के साथ पूरा दिन बेटे का संबंध रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजस्थान। भैया ओम शांति भैया, थैंक यू। और एनीबडी एल्स? भैया ओम शांति। ओम और भैया हाँ शांति भैया दीदी। ओम शांति भैया। बाबा हमें इतने सुंदर रोज एक बेहद बाप के ही ध्यान में रहना है, उनके ही गुणगान करनी है, उनके ही बताए हुए राह पे चलनी है और किसी भी प्रकार के इधर उधर अब समझ नहीं रहा है। सिर्फ एक बेहद जितना हम बेहद बाप की याद हमें हमा समझो और एक सिर्फ उसी को अर्जित करो और इधर उधर की बातों में मत आओ। हम इसीलिए खाते पीते बैठते सोते दिन भर बाबा के चिंतन मनन करनी है और उनके ही। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू भैया। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिरते थे हम यहाँ वहाँ हो, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हम
ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया हो। ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए। सागर तुम्ही हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए। तेरे लहरों में लहराए। ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए। सागर तुम्ही हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए। तेरे लहरों में लहराए।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. शांति। Have a great day with Baba. See you next day. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम आप शांति लोग बाबा। सब कल भी ट्राई करिए। आज तो आप लोग सभी जुड़े थे, सो थैंक्स सबके लिए। और फिर से हमने पुरुषार्थ रिवाइज किया। इंडिया का टाइम 8:30 बजे रात को और अमेरिका का टाइम 11 बजे दिन में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे। Have a good day with Baba. Om Shanti. Thank you for your time or presence. Om Shanti.